बोर्ड्स में फेल होने का रीजन सिलेबस नहीं होता। रीजन होता है एग्जाम हॉल के बीच तुम्हारा दिमाग बंद हो जाना। तुमने पढ़ा होता है, तुम्हें आता होता है, लेकिन जैसे ही पेपर हाथ में आता है हाथ कांपने लगते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और दिमाग बोलता है सब भूल गया। और एक सवाल अब तुमसे है, कमेंट्स में ऑनेस्टली आंसर देना। अगर कल बोर्ड्स का पेपर हो तो तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किस बात का है? पेपर मुश्किल होने का या इस बात का कि पैनिक में तुम खुद ही पेपर बिगाड़ दोगे? क्योंकि सच ये है, पेपर टफ हो या इजी, मार्क्स वही बच्चा गवाता है जिसका दिमाग प्रेशर में काम करना बंद कर देता है। अगर तुम भी बोलते हो पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है, बस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो समझ लो प्रॉब्लम पकड़ ली गई है। आज का वीडियो पढ़ाई के बारे में नहीं है, आज का वीडियो है एग्जाम हॉल सर्वाइवल गाइड। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, बोर्ड्स कोई इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, बोर्ड्स प्रेशर हैंडलिंग टेस्ट है। जो बच्चा शांत रह पाता है ना, वो एवरेज होके भी मार्क्स ले आता है। और जो बच्चा ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, ये नहीं आया तो क्या होगा, वो नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे, वो टॉपर होके भी पेपर बिगाड़ देता है। इसलिए अगर तुम ये सोच रहे हो मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे बनूं, तो गलत जगह मेहनत कर रहे हो। तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं, तुम्हें स्टेबल बनना है। तो अब हम बात करेंगे उन 100% स्कोरिंग टिप्स की, जो अगर तुमने फॉलो कर ली तो तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। टिप नंबर 1, बोर्ड्स को परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। बोर्ड्स को नहीं चाहिए फैंसी इंग्लिश, हैवी वर्ड्स या टेक्स्ट बुक कॉपी पे। बोर्ड्स को चाहिए सिर्फ 3 चीज़ें: क्वेश्चन समझा हुआ हो, आंसर रेलिवेंट हो, हैंडराइटिंग रीडेबल हो। अगर एग्जामिनर को तुम्हारा आंसर एक बार में समझ आ गया ना, तो तुम मार्क्स की रेस में सबसे आगे हो। इसलिए एग्जाम हॉल में एक काम करो, सिंपल लिखो, सीधा लिखो, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। टिप नंबर 2, पेपर मिलते ही सबसे डेंजरस काम क्या होता है पता है? सीधा टफेस्ट क्वेश्चन देखना। रूल याद रखना, पहला क्वेश्चन वही उठाना जो 100% आता हो। जैसे ही पहला आंसर कंप्लीट होता है ना, दिमाग को सिग्नल मिलता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल कोर्स से नहीं आता, कॉन्फिडेंस लिखने से आता है। पहले 20 मिनट तुम्हारा गेम डिसाइड कर देता है। टिप नंबर 3, अगर कोई आंसर याद नहीं आ रहा ये हो तो सबसे बड़ी गलती होती है वही चिपक के बैठ जाना। सुनो ध्यान से, 2 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे अटके तो नुकसान शुरू हो जाता है। स्किप करो, आगे बढ़ो। ये दिमाग का अजीब रूल है, जब तुम प्रेशर छोड़ देते हो आंसर खुद वापस आ जाता है। इसलिए रुकना नहीं, फ्लो बना के रखना। टिप नंबर 4, हैंडराइटिंग को लेके टेंशन मत लो। तुम आर्टिस्ट नहीं हो, तुम स्टूडेंट हो। बस ये फॉलो करो, लाइन सीधी, वर्ड्स चिपके हुए नहीं और थोड़ा गैप। एग्जामिनर भी इंसान होता है, जो आंसर आसानी से पढ़ा जाता है उसके मार्क्स मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। टिप नंबर 5, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर तुम अचानक ब्लैंक हो जाओ तो घबराना मत, पेन नीचे रखो, 3 डीप ब्रीथ लो और खुद से एक ही लाइन बोलो, मैंने पढ़ा है, मुझे आता है। फिर क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। ज़्यादा केसेस में आंसर का पहला लाइन खुल जाता है। ब्लैंक होना फेलियर नहीं होता, ब्लैंक में पैनिक करना फेलियर होता है। टिप नंबर 6, हर क्वेश्चन का टाइमर मत बनाओ, दिमाग और कंफ्यूज होता है। बस एक रूल याद रखो, 80% टाइम लिखने के लिए और 20% टाइम रिवाइज के लिए। जो बच्चा लास्ट के 10 से 15 मिनट रिवाइज करता है ना, वो फ्री के मार्क्स बचा लेता है। हीरो बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें काल्म रहना है। तुमने जितना पढ़ा है वो एग्जाम हॉल में साथ जाएगा। बस अपने दिमाग को तुम्हारा दुश्मन मत बनने दो। बोर्ड्स जिंदगी का एंड नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर सिखा देता है कि प्रेशर में कौन टिकता है और कौन नहीं। और मुझे पता है तुम टिक सकते हो। तो अब कमेंट्स में लिखो, पेपर के दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किस बात का लगता है? अगला वीडियो उसी डर को तोड़ने के लिए बनाऊंगा।
और अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि यहाँ रील वाली मोटिवेशन नहीं, रियल एग्जाम हेल्प मिलती है।